इस वीडियो को लाइक कर दो, कहीं तुम भूल ना जाओ। इस तरह के अगर जुमले बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए आज हम ज़रा सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए इस तरह के जुमलों में इस्तेमाल होता है लेस्ट शुड। ये लेस्ट शुड क्या है? ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी काम के होने के इम्कानात हों। कोई काम हो सकता है, उसके लिए ये काम कर लो। इस तरह की सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं लेस्ट शुड। आई होप आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, मिसालें देख ले कुछ। जैसे इस वीडियो को लाइक कर दो, कहीं भूल ना जाओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक दिस वीडियो, कहीं भूल ना जाओ। लेस्ट यू शुड फॉरगेट। तो देखें, कहीं तुम भूल जाओ इससे पहले तुम इसको लाइक कर दो। तो ऐसे काम जो हो सकते हैं तो फिर उनसे पहले आप ये काम कर लो। एग्जाम्पल देखें, इसको जेब में रख दो, कहीं खो ना दो। तो इससे पहले कि खो जाए तुम इसको जेब में रख दो। ठीक है, तो पुट इट इनटू द पॉकेट लेस्ट यू शुड लूज इट। लेस्ट यू शुड लूज इट, कहीं तुम इसको खो ना दो। वो डरती है कि कहीं कोई उसको मार ना दे। उसको डर है कि कोई उसको मार ना दे। शी इज स्केयर्ड, वो डरी हुई है। लेस्ट समवन शुड किल हर, कि कहीं कोई उसको मार ना दे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गए कि जब हम कहते हैं कि कहीं कि ये काम हो ना जाए इसलिए ये काम कर दो, तो हम इस्तेमाल करते हैं लेस्ट शुड। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा देखिए इससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस? तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि कंजंक्शंस है तो आपको पता है कंजंक्शन में कम से कम दो क्लासेस तो होते ही हैं, वो उनको कनेक्ट करेगा। तो दो चीज़ें होंगी तभी कनेक्ट होंगी। तो लाइक दिस वीडियो ये इंपेरेटिव है, और याद रखिए जरूरी नहीं कोई इंपेरेटिव, कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि कौन सा जुमला। हाँ, हम फोकस करेंगे इस पे कि लेस्ट शुड कैसे इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे लेस्ट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, फिर वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये शुड वाला सेंटेंस मैं पहले समझा चुका हूं, तो सिंपली ये शुड वाला सेंटेंस इस्तेमाल करें। यू शुड फॉरगेट, बस। पुट इट इनटू द पॉकेट, ये अलग सेंटेंस है, कॉमा। लेस्ट यू शुड लूज इट, कहीं तुम खो ना दो। तो लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेस्ट समवन शुड किल हर। लेस्ट सब्जेक्ट समवन, फिर शुड, फिर वर्ब है किल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लेस्ट शुड कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सच ए वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको अच्छे से समझ। चलिए अब एक और कंजंक्शन समझते हैं। अरे आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं कोई जिन हूं। अगर इस तरह के कोई सेंटेंसेस आपको बोलने हो तो कैसे बोलेंगे? तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? तो चलिए इसके लिए एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखते हैं। तो चलिए तो समझते हैं। देखें इस तरह के जुमले कि भाई तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे दुल्हन हो, या तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे कोई पुलिस वाले हो, या तुम तो मुझसे ऐसे पूछो जैसे मैं कोई चोर हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अगर हों तो हम क्या करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे? चलिए इसको समझते हैं। तो देखें अब हम समझ जा रहे हैं एज इफ ही ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है। कैसे जुमलों में इस्तेमाल होता है? ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो, जहां पर एक रियल सिचुएशन को इमेजिनरी सिचुएशन से आप कंपेयर कर रहे हैं। अब रियल और इमेजिनरी का मतलब कैसे बनता है कि देखें आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं कोई जिन हूं। आप तो ऐसे डर रहे हैं, ये तो हकीकत है कि आप डर रहे हैं। जैसे मैं कोई जिन हूं, तो ये तो हकीकत नहीं है कि मैं कोई जिन हूं, मैं तो इंसान हूं। हाँ, पर मतलब ये बनता है कि जैसे इंसान जिन से डर जाते हैं आप मुझसे उसी तरह से डर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि आप डर रहे हैं, और इमेजिन मैं ये कर रहा हूं कि जिस तरह से लोग जिन से डर जाते हैं आप भी उस तरह से डर रहे हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि हम एज इफ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देख के और बेहतर तरीके से समझते हैं। वो ऐसे डरती है जैसा कि उसने कोई झूठ बोला है। जैसे आप झूठ बोलते हैं, फिर आपको डर होता है कि मैंने झूठ बोला है, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा होगी या मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जिस तरह से डरते हैं वो वैसे ही डर रही है, हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो शी इज अफ्रेड एज इफ शी हैज टोल्ड अ लाई। शी इज अफ्रेड, ये हकीकत है कि वो डरी हुई है। एज इफ शी हैज टोल्ड अ लाई, जैसा कि उसने कोई झूठ बोला है, हालांकि उसने कोई झूठ नहीं बोला है, पर डर ऐसे ही है।
आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी की है, मतलब जैसे चोर से सवाल किए जाते हैं, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? यू आर इंटेरोगेटिंग मी। इंटेरोगेट मतलब तहकीकात करना, पूछताछ करना। यू आर इंटेरोगेटिंग मी एज इफ आई हैव स्टोलन समथिंग। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी की है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है जैसे कोई मशीन हो। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मशीन काम करती है। मशीन कैसे काम करती है? तेज काम करती है, परफेक्ट काम करती है। तो जैसे मशीन काम करती है, ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है, यानी ही इज ऑलमोस्ट एज परफेक्ट एज अ मशीन। तो ही वर्क्स एज इफ ही इज अ मशीन। वो ऐसे काम करता है जैसे मशीन हो। अगली एग्जांपल देखें। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई बच्चे हों। मतलब जैसे बच्चे रोते हैं, जैसे बच्चे रोते हैं, हम इसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रो रहा है, ये हकीकत है। और जैसे कोई बच्चे हो तो बच्चे लाजमी जैसे रोते हैं, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, बस उसी तरह से आप रो रहे हो। सो यू आर क्राइंग, आप रो रहे हो, एज इफ यू आर अ चाइल्ड, जैसा कि आप कोई बच्चे हो। अच्छा, एक और बात के लिए करता चलूं फिर से कि इनमें कोई टेंसेस की पाबंदी नहीं है। इनमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, टेंसेस के अपने रूल्स है, उसके मुताबिक आप चलेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ पे भी पास्ट होगा, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि एज इफ एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसका सिर्फ काम होता है तो सिचुएशंस को आपस में मिलाना। जब आप एक असली रियल सिचुएशन को किसी इमेजिनरी ख्याली सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो इस्तेमाल करते हैं एज इफ, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से ये कहता हूँ कि आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। उससे ये होता है कि हम फिर और इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।